हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 8 मार्च की और दिन है शुक्रवार का। सिंस आज 8 मार्च है और आज दुनिया भर में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। तो विशिंग अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज आउट देयर। अब कर लेंगे खबरों का रुख। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। लोकसभा चुनाव और होली से पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, आवासीय भत्ते और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने देश के 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को सब्सिडी पर रसोई गैस सिलेंडर देने की पीएम उज्ज्वला योजना की अवधि को भी 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। जनवरी से ही केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का फैसला किया। ये फैसला इस साल 1 जनवरी से मान्य होगा। इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% हो जाएगा और इससे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले आवासीय भत्ते और ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। विभिन्न वर्गों को उनके वेतन के मुताबिक इसका लाभ मिलेगा। इस फैसले की जानकारी देते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा अब 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो जाएगी। अभी ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख है। उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ते में सिर्फ 4% बढ़ोतरी से सरकार पर सालाना 12,868.72 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। लेकिन अन्य विभिन्न प्रकार के भत्तों में होने वाली बढ़ोतरी से इस साल जनवरी से अगले साल फरवरी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को 9,400 करोड़ रुपए का लाभ अलग से मिलेगा। बढ़ते हैं आगे और आपको दे देते हैं फटाफट से खुशखबरी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू गैस सिलेंडर जो कि 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर्स हैं, उनके दाम में 100 रुपए कम करने का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद अब दिल्ली में कीमत 903 रुपए से घटकर 803 रुपए, भोपाल में 808 रुपए 50 पैसे, जयपुर में 806 रुपए 50 पैसे और पटना में 901 रुपए हो गई है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। इससे पहले रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पहली बार नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार प्रदान करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सुबह तकरीबन 10:30 बजे भारत मंडपम में किया जाएगा। देश में पहली बार दिए जा रहे इस पुरस्कार के लिए तकरीबन 1.5 लाख नामांकन आए हैं और तकरीबन 10 लाख वोट डाले गए। पुरस्कार के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिएटर्स समेत 23 विजेताओं को चुन लिया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मौजूदा लोगों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि ये पुरस्कार देश में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। पहली बार दिए जा रहे पुरस्कार के लिए 20 श्रेणियों में 1.5 लाख से ज्यादा नामांकन मिले हैं और अलग अलग पुरस्कार श्रेणियों में डिजिटल क्रिएटर्स के लिए 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कहानीकार पुरस्कार, वर्ष का विघ्नहर्ता, वर्ष का सेलिब्रिटी क्रिएटर, हरित चैंपियन पुरस्कार, सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर, सर्वाधिक प्रभावशाली कृषि क्रिएटर, वर्ष के सांस्कृतिक राजदूत, अंतर्राष्ट्रीय क्रिएटर पुरस्कार समेत 20 श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबर की। देखिए, यूरोपीय देश स्वीडन गुरुवार को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का 32वां सदस्य बन गया। 2022 में रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था। 2 साल बाद स्वीडन को नाटो में एंट्री मिली। स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टरसन ने नाटो में स्वीडन के शामिल होने को आजादी के लिए जीत बताया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अब तक स्वीडन ने निष्पक्ष रवैया अपना रखा था। बात कर लेते हैं मौसम की। पछुआ हवाओं के कारण मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने 10 मार्च की रात से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना जताई है। इसकी वजह से 12 मार्च को पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं दिल्ली में 11 मार्च से तापमान बढ़ने की उम्मीद है, जिससे मौसम अचानक करवट लेगा। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी के अंत में तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन बीते कई दिनों से बारिश और तेज ठंडी हवाओं से फिर से तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई है। इससे दिल्ली में सुबह और शाम ठंड बनी हुई है। तो ये थी आज की खबरें। अब फटाफट से जान लेते हैं आज का सुविचार। देखिए, गलती कबूल करने में और गुनाह छोड़ने में आपको कभी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल हो जाती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें।